विश्वानदेव सवितरुदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ईश्वरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनुर्भिर्विषेमा देवहितं यदायुः। ॐ तेजोसि तेजोमयि ओजोसि ओजोमयि यशोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेम शरदाशतं शृणुयेम शरदाशतं पश्येम शरदाशतं अदीनाः स्याम शरदाशतम्। ॐ वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 141वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 13 मंत्र हैं। 13 मंत्रों के जो दृष्टा ऋषि हैं वो दीर्घतमा औचित्य हैं, देवता अग्नि हैं। और इस सूक्त में 2 प्रकार के छंद प्रयुक्त हुए हैं। 1 से लेकर के 11 तक तो जगती छंद है और 12 और 13 संख्यक मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं। तो इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 141वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में अब हम प्रवेश करेंगे। इस मंत्र के देवता अग्नि हैं और अग्नि के विषय में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। ये ऋग्वेद के देवताओं में इंद्र के बाद दूसरे स्थान पर सर्वाधिक पूज्य देवता माने गए हैं। 200 से ऊपर सूक्तों में ऋग्वेद में इनका स्तवन हुआ है। तो अग्नि देवता बल और तेज के प्रदायक पूज्य देव हैं। इसी भाव को इस प्रथम मंत्र में व्यक्त किया गया है। तो तेज को और बल को कौन नहीं चाहता है। तो हम जिससे जो चाहते हैं उसकी उपासना करेंगे, उसके समीप जाएंगे, विनत होंगे, तभी तो हमें वो वस्तु प्राप्त होगी। तो हमें सांसारिक सिद्धि के लिए, आत्मकल्याण के लिए बल चाहिए और तेज चाहिए। तो बल और तेज के जो परम अधिष्ठान अग्निदेव हैं उनकी उपासना आवश्यक है। तो इस प्रकार से बल और तेज प्रदायक पूज्य अग्निदेव से संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम बडित्था तद्वपुषे धायि दर्शतं देवस्य भर्गः सहसा यतो जनि यदि मुपवर्ते साधते मतिर्ऋतस्य धेना अनयंत सश्रुतः। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। देवस्य दर्शतम, तो देव अग्निदेव
जो कि द्योतित हैं, द्योतनाथ, दीपनाथ, दानाद व सब, जिसमें स्पष्ट दिखाई पड़ता अग्नि द्योतित हैं, दीप्ति युक्त हैं और दीप्ति देने वाले हैं। तो इस प्रकार से देवत्व का संपूर्ण समावेश अग्निदेव में है। तो देवस्य दर्शतम, इसलिए ऐसे देव जो हैं वो दर्शतम माने दर्शनीय हैं, और उनके इस दर्शनीय रूप को और तत्भर्ग, तत् माने उस, यानी अग्निदेव के उस, जिसको हम चाहते हैं और जिसका वर्णन किया गया और किया जाएगा, उस भर्ग को, भर्ग माने क्या होता है? तेज। भर्गो देवस्य धीमहि, गायत्री मंत्र में भी है। तो भर्ग माने तेज। तो तत्भर्ग, अग्नि के उस तेज को, इत्था बपुषे धाई, बपुषे माने शरीर में, धाई माने धारण करते हैं, इत्था माने इस प्रकार से, तथाकथित रूप में। तो अग्निदेव में जो दीप्ति है, तेज है, स्वयं को तेजस्वी बनाने के लिए अग्निउपासक लोग उसे धारण करते हैं। तो यतः सहसा, सहसा जन, यतः माने क्योंकि अग्निदेव जो हैं वो सहसा माने बल से, सह माने बल होता है। वैदिक संस्कृत में सह माने बल होता है। वो सह जो अव्यय रूप में है, सहयोगे तृतीया, वो नहीं, सह माने बल। इसीलिए पांडवों में जो सहदेव थे उनमें बल रहा होगा, इसीलिए नाम रखा गया, या उनमें बल आवे इसलिए नाम रखा गया होगा। तो सहदेव वह देव जो बल के साथ हो। तो यतः सहसह जन, यतः माने क्योंकि अग्निदेव जो है वो सहसह माने बल से, जन माने उत्पन्न होते हैं। ये कैसे? अग्नि काष्ठ में जो है वो सूक्ष्म रूप से या गुप्त रूप से निवास करते हैं। तो यज्ञ के प्रारंभ करने के लिए अरण्य मंथन द्वारा, अरण्य काष्ठ है, उसके मंथन द्वारा अग्नि को प्रकट किया जाता है और उसमें बल लगता है। ऐसे नहीं कि आज तो बहुत सरल हो गया है, माचिस को फुल से किया जल गया, लाइटर से जला गया, ऐसी बात नहीं। तब अरण्य मंथन में श्रम करना पड़ता था और श्रम के उपरांत अग्निदेव प्रकट होते थे। तो वो बल से उत्पन्न है, इसलिए वो बलदायक हैं, यह कहना चाह रहा है ऋषि कि अग्निदेव जो है वो काष्ठ घर्षण में या काष्ठ घर्षण द्वारा बल पूर्वक उत्पन्न होते हैं, बल से उत्पन्न होते हैं। इसलिए बल को वे प्राथमिकता देते हैं और प्रेरणा देते हैं कि यदि तुम्हें कुछ प्राप्त करना है तो बलवर्धन करो। और यत ईम मति उपहरते साधते, और वे जो है मति माने बुद्धि को तेजस्वी बनाते हैं। वे तेज स्वरूप हैं और तेज की परम आवश्यकता होती है, चाहे तन में तेज हो, चाहे मन में तेज हो, चाहे बुद्धि में तेज हो। जब तक तेज नहीं रहेगा, ओज नहीं रहेगा, तब तक व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं होगा। तो अग्नि तेजस स्वरूप हैं, इसलिए वे तेज के लिए उनकी उपासना होनी चाहिए। ये तेज से उत्पन्न है, तेज के साथ उत्पन्न होते हैं, इसलिए तेज रूप में उनकी उपासना होनी चाहिए। तेज के लिए उनकी प्रार्थना की जानी चाहिए। कहा भी गया है, तेजोसी तेजोमय थे, तुम तेज स्वरूप हो, हमें तेज धारण कराओ। तो और
उनकी कृपा से हम बल प्राप्त करते हैं, तेज प्राप्त करते हैं। ऋतस्य धेना सश्रुता अनयंत, और इन्हीं सब कारणों से ऋत कहते हैं यज्ञ को। ऋत माने वो सार्वभौम सत्य भी है, और ऋत को यज्ञ के लिए भी प्रयोग किया जाता है इस शब्द को, क्योंकि यज्ञ सत्य है। यज्ञ सदैव होता रहा है और होता रहेगा। क्या आज काष्ठ जला करके आहुति न दे करके यज्ञ कर्म अगर बंद हो गया है तो इसका मतलब नहीं कि संपूर्ण यज्ञ कर्म बंद हो गया, क्योंकि यज्ञो वह शेषतम कर्म, जितने श्रेष्ठतम कर्म हैं, लोकहित के कर्म हैं, वो सब यज्ञ हैं। और प्रकृति भी यज्ञ कर रही है। जो सूर्य तप रहे हैं तो अपने लिए नहीं तप रहे हैं, वो प्राणी मात्र के लिए तप रहे हैं, पूरे अपने सौर मंडल के लिए, सौर परिवार के लिए तप रहे हैं। तो वो यज्ञ ही तो कर रहे हैं। समुद्र के जल को, धरती के जल को कर्षित करके, बाष्प बना करके वर्षा के कारण बनते हैं, तो उससे वहाँ भी जल पहुँच जाता है जहाँ पर कि जल का नामो निशान नहीं था। तो वो उनका यज्ञ ही तो है। प्रकाश फैला रहे हैं, वो सब उनका यज्ञ ही तो है। तो वे जो ऋत कर्म हो रहा है यज्ञ में, निरंतर ऋत, जितने दिव्य शक्तियाँ वो सब यज्ञ कर रही हैं। फल फूल जो सब पुष्प खिल करके सुगंध फैला रहे हैं, वातावरण के प्रदूषण का हरण कर रहे हैं, पवन भी वही कार्य। तो कहने का मतलब यज्ञ तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब से एको हम बहुत श्याम की कामना किया उस परम शक्ति ने, तब से यज्ञ प्रारंभ हो गया। उसकी वो कामना भी यज्ञ थी और शेष यज्ञ में है। और जो हम यज्ञ करते हैं वो वातावरण के प्रदूषण के लिए करते हैं, उसका एक रूप है। तो यज्ञ के बिना जीवन चल नहीं सकता है। यज्ञ का अपर रूप प्रदान कह सकते हैं। जब प्रदान किया जाता है शुभ का, तब वो कर्म यज्ञ हो जाता है। तो इस तरह से हम यज्ञ के रूप में अग्नि के कथित गुणों के कारण धेना माने स्तुतिवाणी को अग्निदेव के पूजार्थ प्रस्तुत करते हैं। और सश्रुतः माने हव्यार्पण के साथ, अन्वयंत माने प्रस्तुत करते हैं। क्या? ऋतस्य धेना माने यज्ञ संबंधी स्तुति वाणी, यानी हम हव्यार्पण करते हैं अग्नि को उनके कथित गुणों के कारण, और उनकी स्तुति में अपनी वाणी को व्यक्त करते हैं। और इस प्रकार से हम अग्नि के दिव्य गुणों को जाने, पहचाने और उनकी स्तुति करें। स्तुति करने से उसके महत्व का प्रदर्शन होता है और हम फिर कुकर्म या विपरीत कर्म नहीं करते हैं। तो अग्नि की महत्ता का वर्णन किया गया है, हम कहते आ रहे हैं। अग्नि के संदर्भ में और पिछले भी एपिसोड्स में कहा गया है। इसलिए पूर्ण रूप से समझने के लिए जो सज्जन, जो जिज्ञासु अभी तक पूरा नहीं देखे हैं, तो वो मतलब पिछले को भी देखें, क्योंकि उससे देवता का स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। जब देवता का स्वरूप स्पष्ट होता है तभी कल्याण का श्री गणेश होता है। कल्याण की मतलब उसकी स्थिति आती है। तो अग्नि के महत्व को बताया गया है। अब इसके पश्चात यानी इस रूप में हम इसको देखें। दिव्य अग्नि के दर्शनीय तेज को लोग शरीर को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए धारण करते हैं।
तो हम अग्नि का ध्यान करते हैं, अग्नि की उपासना करते हैं, तो अग्नि का तेज हम में आता है। क्योंकि जिसका हम ध्यान करते हैं उस की शक्ति, उसके गुण हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप से प्रवेश हो जाते हैं। तो हमें तेज चाहिए, तो हम अग्नि के तेज का धारणा करेंगे तो हमारे तन में, मन में, बुद्धि में तेज का संचार होगा। इसीलिए योगी लोग, प्राणायाम के साधक लोग, ध्यान के साधक लोग ध्यान में दीपक की लौ का प्राय ध्यान करते हैं और उस पर अपने मन को केंद्रित करते हैं। तो इसीलिए तेजो से तेजो में धे, तो उस तेज स्वरूप अग्नि का तेज हम देखते हैं, तो उसको ध्यान करने से तन मन बुद्धि में जो है वह तेज का प्रसार होता है और तेज परम आवश्यक है। जब निस्तेज हो जाता है तो स्वयं अग्नि भी पूजा नहीं पाती है। कोई बुझे हुए अंगारे को हव्य नहीं अर्पित करता है, जब उसमें तेज रहता है तभी हव्य प्राप्त होता है। इसलिए तेज बहुत आवश्यक है। कोई किसी पर कृपा करके नहीं करता है, जब उसमें वो गुण देखता है तब नत होता है संसार। संसार जो है वो बल का पुजारी है, बल के आगे झुकता है, तेज के आगे झुकता है। इसलिए तेजस्वरूप अग्नि की उपासना परम आवश्यक है। दिव्य अग्नि के दर्शनीय तेज को लोग शरीर को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए ध्यान में धारण करते हैं और तरह तरह से धारण करते हैं। यह अग्नि अरण्य मंथन करने पर चूँकि स्वयं बल से उत्पन्न होता है और इसलिए जिसकी उत्पत्ति ही बल से है वही सच्चा बल प्रदाता है और अग्नि लोगों को बल प्रदान करता है, उसका बल वर्धन करता है। इस अग्नि के तेज से हमारी बुद्धि में तेज आता है जो हमारा अभीष्ट सिद्ध करता रहता है। इसी कारण यज्ञ में सभी अग्नि की उपासना का विधान करते हैं और उपासना का विस्तार करते हैं और सभी प्राणी या यज्ञकर्ता अग्नि में आहुति डालते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। तो तेजस्वी ही स्तुति पाता है, तेजस्वी ही हव्य पाता है। जिसमें तेज नहीं है वो अधिकारी नहीं है पूजा का। स्वयं अग्नि भी, जैसा भी हमने निवेदन किया है कि जब अंगारे से राख बन जाता है तो हव्य नहीं पाता है। तो इसके अब हम पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। दिव्य अग्नि में दर्शनीय जो तेज निहारा, दिव्य अग्नि में दर्शनीय जो तेज निहारा, इसीलिए लोगों ने उसका लिया सहारा। अग्नि ताप से जन तन को है सुदृढ़ बनाते, अग्नि ताप से जन तन को है सुदृढ़ बनाते, पावक बल संभूत प्राणियों में बल लाते। अग्निदेव का तेज बुद्धि में तेज जगाता, अग्निदेव का तेज बुद्धि में तेज जगाता। यही बुद्धि का तेज मनुष्य को धन्य बनाता, इसी बुद्धि का तेज मनुष्य को धन्य बनाता। तन मन मेधा मध्य तेज पावक प्रकटाते, इसीलिए हैं अग्नि देवता पूजा पाते, इसीलिए हैं अग्नि देवता पूजा पाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 141वें सूक्त के 10वें 141वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं दीर्घतमा औचित्य और देवता हैं अग्नि। इस मंत्र का शीर्षक है त्रिलोकव्यापी अग्नि के उपकार। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम प्रेक्षो वपुः पितु मानित्य आशय द्वितीयमा सप्त शिवासु मातृषु तृतीयमस्य वृषभस्य
दोह से दश प्रमतिम जनयंत योषणः। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय पाएं तो इस मंत्र में अग्नि के सर्वव्यापकत्व का वर्णन है। अग्नि भौतिकाग्नि के रूप में पृथ्वी स्थान में भी रहते हैं और प्रत्येक स्थिति में किसी न किसी रूप में वे हम प्राणियों का कल्याण करते रहते हैं। भौताग्नि के रूप में पृथ्वी स्थानीय अग्नि हमारे पाकशाला में भोजनालय में भोजन पकाते हैं, घर के अंधकार को दीपक रूप में मिटाते हैं लौ बन करके, और यज्ञ कर्मादि सिद्ध कराते हैं, आहुति ग्रहण करके वातावरण का परिशोधन कराते हैं, पर्यावरण शुद्ध बनाते हैं। शरीरस्थ वे जठराग्नि बनकर हमारे जो आहुति रूप में प्रस्तुत किया जाता है अन्न उसको पचाते हैं, तन में दीप्ति ओज तेज बनकर मंडराते हैं। तो इस प्रकार से अग्नि इस भूमंडल पर भौतिकाग्नि के रूप में निवास करते हैं। वही अग्नि जो है वह अंतरिक्ष लोक में बादल बन जाते हैं और बादल में बिजली रूप में वो प्रकट दिखाई देते हैं और वृष्टि कराते हैं, क्योंकि विद्युत जब चमकती है तो उससे बादलों में जो भरा जल होता है वो उस भूमिका में आ जाता है कि वो नीचे गिरे। जैसे कोई किसी पात्र में या किसी खोल में लिपटा हुआ द्रव हो तो उसको बाहर निकालने के लिए छुरी आदि द्वारा उसको काट दिया जाता है। जैसे नारियल वगैरह होते हैं और तो भीतर जो द्रव होता है तो उसका छेदन किया जाता है तो द्रव बाहर आता है। उसी प्रकार से जो बिजली हैं वो मेघ का छेदन कर देती हैं और उनके में भरा हुआ संचित जल धरती पर आने लगता है। तो जल वर्षण में विद्युत का बड़ा महत्व होता है। बिजली चमकती है तभी वर्षण होता है और उसके साथ ओजस्वी तत्व धरती पर वृष जल के साथ आते हैं। तो वह जो आकाश में है अग्नि वो विद्युत रूप में है, विद्युत अग्नि बन करके, और उससे ऊपर जो द्युलोक है जहाँ की सूर्य आदि चमकीले नक्षत्र प्रतापी नक्षत्र रहते हैं वहाँ सूर्य के रूप में वह लोक कल्याण अग्नि ही करता है। तो अग्नि ही तो हमारे घर में, हमारे तन में, हमारे बुद्धि मन में तेज बनकर रह रही है, साथ ही साथ हमारा कल्याण कर रही है। और वही अंतरिक्ष में बिजली बन करके उसके ऊपर वाले लोक में द्युलोक में सूर्य बन करके अग्नि ही का तो सब रूप है, अग्नि ही का सारा प्रसार है। तो इसे अग्नि की इस व्यापकता को इस मंत्र में व्यक्त किया गया है। तो नित्यः माने यह अग्नि नित्य रूप से पृथ्वी स्थानीय बनकर रहता है और उसका कृत्य क्या है, पृक्षः बपुः पितुमान आशय। आशय माने स्थित रहना, आश्रय लेना। तो यह जो अग्नि है वह भौतिकाग्नि बन करके पृथ्वी में निवास करता है और वपुः माने शरीर को पिता की भांति पोषित करता है। कैसे? पृक्षः अन्न को पका करके। अन्न होता है, कोई कहे कि हम कच्चा चावल चबा लें तो मुश्किल है, कठिन है, लेकिन अग्नि उसको पका करके सुस्वादु बना देता है। उसमें जो सुगरांश होता है, शुगर वाला भाग होता है, वो अग्नि का आश्रय पा करके
मधुर बन जाता है, उसका माधुर्य ऊपर आ जाता है। तो फलों में भी तो आम खट्टे होते हैं कच्चे, लेकिन जब सूर्य का अग्नि, वो भी अग्नि ही है, संयोग होता है तो वह खटास मिठास में बदल जाती है और वह ग्राह्य हो जाता है, रसीला बन जाता है। वैसे भोजन जो है कच्चे रूप में रहता है तो वह पाकशाला में अग्नि के द्वारा पकाया जाकर के उपयोगी बन जाता है। और जैसे पिता शरीर का पालन करता है, वैसे वन्य शरीर का पालन पोषण करता है, और उसके पीछे रहता कौन है? अग्नि। तो इस प्रकार से अग्नि जो है वो पृथ्वी स्थानीय बन करके भौतिकाग्नि के रूप में नित्य हमारे पाकशाला में अन्न को पका करके पितमान माने पिता स्थानीय बन करके पिता की भांति पालन पोषण करता है। वपुः माने हम सबके प्राणियों के शरीर को। तो इस प्रकार से नित्य रूप से अन्न को पकाने वाला जो अग्नि है वह हमारे पाकशाला में प्रवेश करके हमारे शरीर को बढ़ाने का, पुष्ट करने का, वृद्धि देने का कारण बनता है। और यह भी जान लें कि ज़्यादा जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो शरीर में चयापचय होता है, वो सब अग्नि का ही परिणाम है। भोजन किया जाता है, जठराग्नि पचाती है, फिर वो सिस्टम जो है रस को रक्त बनाना, रक्त को मांस बनाना, मांस को मेद बनाना, फिर अस्य और फिर वीर्य शुक्र तक जो परिवर्तन होता है, फिर तेज रूप में जो प्रकट होता है, वो सब अग्नि ही के कारण होता है। जब अग्नि मंद होने लगती है तो फिर सारी प्रक्रियाएं धीमी पड़ जाती हैं और फिर व्यक्ति में बुढ़ापा और दुर्बलता शीघ्र प्रवेश कर जाती है और व्यक्ति अंत में जब अग्नि का अंश बहुत अल्प हो जाता है तो व्यक्ति अत्यंत दुर्बल बन करके फिर अंत में काल के गाल में समा जाता है। तो हम देखिए अग्नि के महत्व को समझते चलें, कितना सटीक और वैज्ञानिक रूप है अग्नि पूजा का, जिसको कि हम ठुकरा रहे हैं। अग्नि की उपासना हम नहीं करते हैं, अग्नि का हम मनमाना प्रयोग करते हैं। तो ऋषि ने बहुत पहले सावधान कर दिया है, अग्नि की उपासना करो, अग्नि की पूजा करो। जब हम अग्नि की पूजा आज ठीक से हम नहीं कर रहे हैं। क्यों? हम पूजा करते हैं तो कैसे करते हैं? पेट्रोल जला करके अग्नि को के द्वारा माने उसका हम दुरुपयोग करते हैं प्रदूषण में। अग्नि हम जठराग्नि को क्या देते हैं? बर्गर, सड़े गले पदार्थ जिह्वा के लोह में पड़ करके, और फिर रक्त हमारा जो है वो क्या होता है? दूषित रक्त बनता है और फिर प्रदूषण फैल जाता है शरीर में, हम रोगी हो जाते हैं। वैद्य हकीमों के घर में भीड़ लगा करके कष्ट उठाते हैं, हमारा तन भी जाता है, हमारा धन भी जाता है। तो कहने का मतलब ये अग्नि की उपासना की उपेक्षा है। तो और हम एटम बम बने, हाइड्रोजन बम बने, मिसाइल बने, सबकी अग्नि ही का तो प्रारूप है। हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, संहार की भूमिका बना रहे हैं। तो कहने का मतलब अग्नि की महत्ता को समझो बंधुओं, और अग्नि की पूजा करो, अग्नि का दुरुपयोग मत करो, उसको गलत पदार्थ मत चढ़ाओ, उसको सुगंधित द्रव्य चढ़ाओ, उपयोगी द्रव्य चढ़ाओ। वैदिक ऋषि ने यह संदेश दिया है, इसलिए वैदिक उपासना पद्धति सटीक उपासना पद्धति, उपयोगी उपासना पद्धति, प्रत्यक्ष उपासना पद्धति, इसका प्रचार प्रसार करो। तो यह अब अग्नि की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। ये अग्नि जो है वो पाकशाला में प्रवेश करके शरीर को पितृवत पालन पोषण कर उसको वृद्धि प्रदान करने वाला, चयापचय के माध्यम से शरीर को वृद्धि और पोषण देने वाला अग्नि ही है। और जो द्वितीय स्थानीय अग्नि है वो अंतरिक्ष में रहता है। तो ये तो प्रथम स्थानीय हुआ, यानी इस भूमंडल में अग्नि किस रूप में रहता है बताया गया है, और दूसरा उसका निवास कहाँ है? अंतरिक्ष में, यानी बादलों के मध्य, आकाश में। तो वो जो द्वितीय रूप है, यह द्वितीय रूप जो है वो सप्त शिवाशु मातृषु आशे, ये सातों लोकों माने अनेक लोकों में जो सब वो क्या करता है? कल्याण। शिवाशु माने कल्याणकारी, मातृषु माने मातृ स्थानीय वृष्टि के रूप में स्थित रहता है। मतलब कि जो विद्युत बन करके अग्नि
बादलों के बीच में रहता है और वही वृष्टि का कारण बनता है। विद्युत चमक करके जल को संचित किए मेघों के उदर को फाड़ देती है और जल वर्षण होता है। तो इसलिए वृष्टि को मातृतुल्य पोषक बताया गया। मातृ शब्द उसके लिए प्रयोग किया गया है कि जो सृष्टि में मातृवत प्राणियों का पालन पोषण करती है, ऐसी वृष्टि का जो कारण है वह अग्नि ही है, जो कि मेघों के मध्य में विद्युत रूप में निवास करता है। तो वह एक लोक में है, दूसरे लोक में भी वही अग्नि ही है विद्युत बन करके, वही वृक्ष का कारण है, वही जीवन का कारण है। तो अस्य वृषभस्य तृतीयम, दोह से इस वृषभस्य माने बलवान अग्नि का तीसरा रूप जो है वो कहाँ है? द्युलोक में है। किस रूप में है? सूर्य रूप में। और सूर्य रूप में वह क्या करता है? दोह से उसका ये तीसरा रूप जो सूर्य रूप में है वो दोहन करता है क्या? जल का, यानी पृथ्वी के से जल दोहन करके अपने किरणों के माध्यम से सूर्य रूपी अग्नि उसको वाष्प बना करके मेघ का प्रारूप देता है। तो वह सूर्य रूप में किरणों को फैलाता है और रस का दोहन करता है, वही अग्नि का रूप। और 10 प्रमतिम योषणः जनयन्त, और ऐसे अग्नि को देखो कितना सरल है वो, कि जो भूलोक का पालन करता है, भांति भांति से हमारे घर में प्रकाश बन करके अंधकार को भगाता है, हमारे दीप आरती में बन करके मृदुल रूप में हमारे कल्याण की भूमिका बनाता है, यज्ञ बन करके प्रदूषण का हर्ता बनता है, शरीर में व्याप्त होकर के वो भोजन को पचाता पकाता और तेज बन करके बल बन करके उमड़ता है, स्वास्थ्य बन करके अपने सौंदर्य को प्रसारित करता है। जो बिजली बन करके वृष्टि का कारण बनता है, जो अग्नि अपने व्यापक रूप में सूर्य बन करके पृथ्वी के रसों को कर्षित करके वृष्टि की भूमिका बनाता है और चारों ओर तेज और बल का प्रचार प्रसार करता है अपने किरणों के माध्यम से, वह अग्नि का तीसरा रूप जो है वह अग्नि ही का तो है। तो इस प्रकार से जो अग्नि इतना महत्वपूर्ण है, इतना बलशाली है, इतना सर्वव्यापक है, वो सरल कितना है कि 10 प्रयतम योषणः जनयन्ति, कि मनुष्य की 10 उंगलियां, योषण माने जो स्त्री रूप में है, स्त्री कह करके का मतलब हुआ कि जो बड़ी कोमल हैं, अंगुलियां तो कोमल होती हैं और 10 होती हैं, तो वो 10 योषण हमारी स्त्रियां हुई और वो बड़ी बुद्धिमती हैं। तो लेकिन बुद्धिमती हैं तो बुद्धिमती 10 उंगलियां ऐसे प्रतापी और परोपकारी और बलशाली त्रैलोक के व्यापक अग्नि को जनयंत माने प्रकट करते हैं। यह कैसे? मंथन द्वारा या वैसे कुछ भी हो, जब अग्नि प्रकट किया जाता है 10 उंगलियों को सहारा लिया जाता है। हम जब माचिस से मान लिए प्रयोग करते हैं तो 10 उंगलियों का सहारा लेते हैं तो अग्नि प्रकट होता है। तो ऐसा बलशाली, बल प्रदायक, सर्वव्यापक, त्रिलोकव्यापी अग्नि इतना सरल है कि उसको हाथ के कोमल 10 अंगुलियां जो कि स्त्री की भांति कांत हैं, कोमल हैं, वे उसको प्रकट करती हैं। तो अग्निदेव उंगलियों द्वारा प्रकट हो जाते हैं, जो कि शरीर का एक तरह समझिए सबसे कोमल और छिटका हुआ रूप है। तो इस तरह से इसकी व्याख्या अनेक रूप में हो सकती है। उंगलियां स्त्रियां हैं, तो स्त्रियां अगर संगठित होती हैं तो घर को संगठित बनाती हैं, जो बिखर जाते हैं घर भी बिखर जाता है, इसलिए उसके तमाम अर्थ देखा जाते हैं। ये योषणा, इसलिए उनको योषा अंगुलियों को कहा गया है। योषा स्त्रियां ही घर को संभालती हैं और स्त्रियां ही घर को बिगाड़ भी देती हैं। तो इसीलिए अंगुलियों को 10 स्त्री की तरह कहा गया है। तो ही 10 स्त्री मिल करके अग्नि, जो कि इतने प्रचंड और प्रबल और हितकारी देव हैं, उनको प्रकट करती हैं और इस प्रकार से लोक कल्याण करती हैं। तो अग्नि प्रबल होते हुए भी 10 कोमल अंगुलियों द्वारा प्रकट
किए कराए जाते हैं। तो अग्नि के 3 रूप हैं। इस प्रकार से यज्ञ के 3 रूप हैं। प्रथम रूप भौतिक अग्नि का है, जो यज्ञ कराता है, प्रकाश फैलाता है, दीपक बनकर अंधकार भगाता है, हमारे पूजा पाठ में आरती बन करके हमें मंगल की ओर उन्मुख करता है, ध्यान में ज्योति जगाता है और जठराग्नि बन करके प्राणियों के शरीर का पालन पोषण करता है। दूसरा अग्नि वह है जो वृष्टि का कारण है और मातृवत पोषक वृष्टि प्रदान करता है विद्युत बन करके, और विद्युत बन करके वह बादलों में अंतरिक्ष में विहार करता है। और तीसरा उसका रूप है प्रचंड सूर्य का रूप। वह सूर्य ही सब रसों का दोहन करता है, वही रसों का उत्पादक है। फल आदि में रस सूर्य के ही किरणों से पक करके द्रव बन जाता है और इस प्रकार से वह रस का दोहन करता है और धरती के जल को खींच करके वृष्टि का कारण बनता है, और वृष्टि का जल ही तो द्रव बनकर सर्वत्र रस रूप में विद्यमान होता है। इस प्रकार से वह अग्नि सूर्य रूप में प्रकाशमान होता है द्विलोक में, इसलिए अग्नि त्रिलोक, इस प्रकार से अग्नि त्रिलोक व्यापी है। ऐसी इस अग्नि को 10 अंगुलियां अरण्य मंथन करके प्रकट करती हैं। सरल इतना है कि वो कोमल 10 अंगुलियों द्वारा प्रकट होता है, लेकिन प्रचंड कितना है इसको हम लोग जानते हैं। तो ये महापुरुषों का या महान शक्तियों का लक्षण होता है। वो सरल भी होते हैं और कठोर भी होते हैं और प्रबल भी होते हैं। तो इस प्रकार से इसका पद रूपांतरण भी देखें। भूमि अंतरिक्ष दिव्य लोक मध्य विद्यमान, भूमि अंतरिक्ष दिव्य लोक मध्य विद्यमान अग्नि देवता के 3 रूप बतलाते हैं। भूमि अंतरिक्ष दिव्य लोक मध्य विद्यमान अग्नि देवता के 3 रूप बतलाते हैं। प्रथम है भौतिकाग्नि, जो कि है पकाते अन्न, यज्ञ को कराते, अंधकार को भगाते हैं, और जठराग्नि बन भोजन पचाते हैं। जीवन प्रदाता मेघ मध्य तीसरा है रूप, बिजली के रूप में जिसे कि जान पाते हैं। तीसरे स्वरूप का निवास सूर्य रूप में है। ऐसे अग्नि को 10 अंगुलियों के वृंद पटक प्रकटाते हैं। 10 अंगुली के वृंद ही तो प्रकटाते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 141वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टादि दीर्घतमा औचत्य हैं और देवता हैं अग्नि। इस मंत्र का शीर्षक है सर्वव्यापी गुप्त अग्नि के प्रकट अवतरित रूप की आराधना आवश्यक है। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम निरयधिं बुध्नान् महिषस्य वर्पस ईशानासः शवसा क्रन्त सूरयः यदि मनु प्रदिवो मध्व आधवे गुहा सन्तं मातरिष्वा मथायति। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचित हूँ। तो इसमें अग्नि के 2 रूपों का वर्णन किया गया, 2 रूपों की चर्चा की गई है। अग्नि गुप्त रूप में काष्ठ आदि में रहती है या रहता है, और जब वह प्रकट होता है तब उसकी शक्ति का आभास होता है और तभी वो भिन्न भिन्न रूपों में पूजा पाता है। तो इससे यह है कि शक्ति को प्रकट किया जाता है तभी तो पूजा
का क्रमाता है। तो किसी बलवान का बल जब प्रकट होता है तभी तो पहलवान बनता है। जब उसकी शक्ति, उसका कला कौशल प्रकट होता है तभी तो उसकी स्तुति होती है। तो इसलिए अपनी मेधा का, चाहे बुद्धि बल हो, चाहे शारीरिक बल हो, चाहे किसी प्रकार का बल हो, जब वह प्रकट होगा तभी तो सम्मान होगा। इसलिए बल को प्रत्यक्ष लाना चाहिए, चाहे बुद्धि बल हो, चाहे धन बल हो, चाहे तन बल हो, चाहे मनोबल हो, सबको समाज के प्रत्यक्ष लाने की आवश्यकता है। लेकिन सार्थक रूप में आवे, सकारात्मक रूप में आवे, नकारात्मक रूप में नहीं। तब उसकी उपासना होगी, उसकी पूजा होगी। अब इसको अग्नि के माध्यम से बताया जा रहा है कि जब तक अग्नि अरण या काष्ठ मध्य विद्यमान रहता है तब तक उसकी पूजा का प्रश्न ही नहीं उठता है। जब वो प्रकट होता है तब उसको आहुति मिलती है, स्तुति होती है, पूजा होती है। तो इसी प्रकार से जो परब्रह्म है वह भी जब निर्गुण रूप में रहता है तो उधर लोगों का ध्यान कम जाता है। जब वो साकार रूप में होता है तभी उसकी विशेष उपासना होती है, तभी मंदिर आज स्थापित होते हैं। तो साकारत्व तो बड़ा आवश्यक है। तुलसीदास जी ने कहा है कि एक दारुगत देखिए एकु, पावक समयुग ब्रह्म विवेकु। जैसे आग एक दारुगत काष्ठ में है और एक प्रत्यक्ष प्रकट रूप में देखा जाता है, वैसे ही दोनों ब्रह्म यानी सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म को जानना चाहिए। तो इससे सगुण ब्रह्म की उपयोगिता की ओर संकेत है। वैसे सत्य अपने स्थान पर दोनों हैं, निर्गुण भी सत्य है, सगुण भी सत्य है, प्रकट भी सत्य है, अप्रकट भी सत्य है। लेकिन प्रकट होने पर उपासना, ध्यानाकर्षण लोगों का उस ओर जाता है। तो व्यक्ति को प्रकट करना चाहिए अपनी कला को, कौशल को, गुण को सकारात्मक रूप में, तभी पूजा मिलेगी। तो तभी लोकोपकार भी होगा और उस प्रकट करने वाले का सम्मान भी होगा। तो यही भाव इस मंत्र में व्यक्त किया गया है। इसी छाया में हम इस भाव को देखें तो इम यत महिषस्य मुघ्नात्, इस अग्नि में जब बलयुक्त अरण्य के मूल स्थान से, महिषस्य माने बलवान के, महिष माने बल होता है, बलवान होता है, इस बलवान के यानी इस बलवान अग्नि को हम तभी जान पाते हैं जब यह अपने मूल स्थान से, अरण्य से निकलता है तब। और उसको निकाला कैसे जाता है? निकालते कौन है? वर्पसः ईशानासः सूर्यः। अब सूर्य कहते हैं विद्वान को। जब विद्वद ऋत्विज वृंद, जो कि वर्पसः माने शक्ति के कारण, ज्ञान के कारण सुंदर हैं, शक्तिमान हैं, और ईशाना माने सब पर अपने विद्या बल, ज्ञान बल से, ईशान माने शासक रूप में विद्यमान हैं, यानी उनकी उपासना होती है, उनको सब पूज्य मानते हैं। तो ऐसे पूज्य और शक्तिशाली जो ऋत्विज हैं, विद्वान हैं, वे इस अग्नि को शवसा निःक्रांतः, शवसा माने बलपूर्वक, बलपूर्वक का मतलब क्या? अरण मंथन में बल लगा करके इसको निकालते हैं, प्रकट करते हैं। तो यत प्रदिवः मध्वः आधवे, जब पहले के सोम को आहुति देने के लिए, प्रदिवः प्रथम, मध्वः, मध्वः माने मधुर, मधुर सोमरस
के द्वारा सोमयज्ञ करने के संदर्भ में आहुति के लिए जब इसको मतलब इस मधुर सोमरस को निकाला जाता है इन तथाकथित गुण वाले विद्वानों के द्वारा, तो जो है गुहा संतम, तो जो काष्ठादि के गुफा में गुप्त रूप से सो रहे हैं या विद्यमान है वो अग्नि प्रकट होते हैं मंथन के माध्यम से। तो प्रथम यह अग्नि अरण्य के अंतर्गत अप्रकट रूप में विराजमान रहता है, तब इसकी प्रशंसा नहीं होती है। जब स्वरूप समर्थ विद्वान ऋतुजगण बलपूर्वक अरण्य घर्षण से, अरण्य मंथन से इस अग्नि को प्रकट करते हैं और सोमयाग संपन्न करने के लिए इसका सदुपयोग करते हैं, तब इसकी स्तुति होती है। तो तदा स्तूयते अग्नि, तब इस अग्नि की जो प्रकट रूप में होता है तो उपासना प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से प्रथम यह अग्नि अरण्य के रूप में अप्रकट रूप से रहता है, अप्रत्यक्ष रहता है, तब इसकी प्रशंसा नहीं होती है। जब समर्थ सुमति युक्त विद्वान ऋतुज इसे बलपूर्वक लगन से अरण्य मंथन के माध्यम से प्रकट करते हैं और सोमयाग इसके माध्यम से जब संपन्न होता है, तब इसकी स्तुति प्रारंभ होती है। तात्पर्य हुआ कि जब कोई शक्तिमान कहीं छिपा रहता है, समाज के दृश्य से अलग रहता है, तो समाज उसके होते हुए भी न उससे लाभ ले पाता है, न उसकी पूजा करता है। लेकिन जब वो अपने बल का, अपने ज्ञान के प्रकाश का, वैभव का प्रकटीकरण करता है, तब उसकी उपासना होती है। तो इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य जो ज्ञानी हैं, गुणी हैं, शक्तिशाली हैं, धनी हैं, वो सामने आवें। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? वन्य कुसुम को का लाभ किसने लिया? उसको पूजा स्थान पर कौन रख पाता है? तो वही मतलब है, कहने का तात्पर्य है कि धनिकों को, गुणियों को सामने समाज के आना चाहिए और अपने सकारात्मक रूप को प्रकट करना चाहिए, समाज को लाभान्वित करना चाहिए और इस प्रकार से स्वयं भी सत्कृत होने की भूमिका बनानी चाहिए, संदेश है। और कुछ ऐसा भी प्रतीत होता है कि इस मंत्र के आधार पर साकारोपासना को अधिक बल मिला होगा, क्योंकि साकारोपासक अधिक लोग हैं। वो किसी माध्यम से पूजा करते हो, मूर्ति के माध्यम से मंदिर में, और गुरुद्वारे में वहाँ गुरु ग्रंथ साहब ही हैं, लेकिन है तो एक रूप वो भी। मस्जिद में बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन आखिर जब एक आकार दे दिया गया तो उसको हम एक आकार तो दिए, भले ही मीनार खड़ी किए, चार दिवाली खड़ी, मूर्ति नहीं रखी, लेकिन है भी तो एक रूप। तो मूर्ति मतलब वो साकार रूप तो दिए जाता है। हे मतलब अल्लाह अकबर कहा जाता था, ईश्वर तुम बड़े समर्थ हो, तो अब उसको एक रूप ही तो दे रहे हैं, तो अंत में रूप तो देना ही पड़ता है, प्रकट तो करना ही पड़ता है। इससे विरोध नहीं होना चाहिए साकार निराकार में। निराकार को जब मूर्ति विरोधी लोग पुकारते हैं तो आखिर एक रूप तो उसको भी देते हैं, तू दयालु है, तू बड़ा है, तू कृपालु है, तू वह मेरी रक्षा कर, तो बस उसको एक रूप दे दिए। मूर्ति पूजा वाले उसको एक मूर्ति बना करके किए, लेकिन वह अंत में उसको एक रूप देना पड़ता है। तो विरोध नहीं होना चाहिए, ठीक है, यह प्रकृति है, कहने की ये मतलब है। तो ऋषि का संदेश है, उसको समझना चाहिए और उसको साकार करना पड़ता है। और उपासना में सारल्य लाने के लिए, इसलिए साकार उपासकों को हो सकता है इस मंत्र से अधिक बल मिला हो।
तो अब हम इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। सूक्ष्म रूप से व्याप्त अग्नि जब तक अप्रकटित रहता है तब तक न प्रशंसा हो पाती, कोई न सुयश को कहता है। सूक्ष्म रूप से व्याप्त अग्नि जब तक अप्रकटित रहता है तब तक न प्रशंसा हो पाती, कोई न सुयश को कहता है। पर जब समर्थ विद्वान इसे मथ यज्ञ हेतु प्रकटाते हैं, स्तुति होने लग जाती, तब विद्वज्जन गुण गण गाते हैं। इधर अग्नि प्रकटित हुआ, उधर श्रेष्ठ विद्वान करने लगते अग्नि का मिल करके गुण गान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 141वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य और देवता हैं अग्नि। संबंधित मंत्र का विषय है यज्ञ वेदी में आहुति द्वारा अग्निदेव का विवर्धन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम प्रयत्पितुः परमान्नीयते पर्या पृक्षुधो वीरुधो दंसुरो हति, उभायदस्य जनुषं यदिन्वत आदिद्यविष्ठो अभवद घृणा शुचिः। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय पाएं। तो इस मंत्र में यह बात बताई गई है कि अग्नि देवता पहले अरण्य में काष्ठ में सोते रहते हैं और चिर निद्रा में क्या बल्कि बहुत देर तक, बहुत समय तक सोते रहने से जैसे व्यक्ति में क्षुधा जागृत होती है और वो चाहता है कि उसको भोजन मिले, तो वैसे अग्निदेव शिशु रूप में प्रकट होते हैं। गर्भ में शिशु भी सोता रहता है नहीं, उसके पश्चात फिर जब प्रकट होता है तो चिल्लाता है आहार के लिए आदि आदि। तो अग्नि देवता पहले काष्ठ में सुप्त रहते हैं। वे जब अरण्य मंथन से जागृत होते हैं तो वे क्षुधित रहते हैं और उनको वर्धन के लिए, विवर्धन के लिए आवश्यकता होती है आहार की। तो जो उपासक हैं वे उन्हें हव्यादि काष्ठ आदि के माध्यम से विवर्धित करते हैं, पोषित करते हैं। वे बढ़ते हैं, बलवान होते हैं और फिर जैसे पुत्र बढ़ करके पिता का कल्याण करता है, पोषण करता है, सहारा बनता है, वैसे वे अग्निदेव पितृस्थानीय बन करके उपासकों का संरक्षण करते हैं। पहले उपासक भक्त लोग उन्हें प्रकट करते हैं अरण्य मंथन से, फिर उन्हें शिशु रूप में प्रकृत अग्नि को क्षुधानिवृत्त हेतु आहुति देकर विवर्धित करते हैं और जब वो बढ़ जाते हैं तो वो भी कल्याण करते हैं। जैसे पुत्र का कल्याण या पुत्र पिता का कल्याण करते हैं, जब पुत्र बढ़ जाते हैं उस पिता का जो पहले उनका पोषण करता है। तो यही बात कही गई है, काव्यमय कुछ जरा रूपक के माध्यम से कही गई है। काव्यमयता ग्रहण इसलिए कराई जाती है, भाव को काव्य के कलेवर में इसलिए लपेटा जाता है कि वो सुग्राह्य बनकर बुद्धि में, हृदय में आसानी से प्रविष्ट हो सके। तो अब व्याख्याक्रम में उसे प्रकट करना आवश्यक होता है और साथ साथ उसी तल्लीनता से श्रोताओं को ग्रहण करना, फिर पश्चात खाए हुए अन्न की तरह पाचन करना, यानी चिंतन मनन करना और उसके रस को ग्रहण करना चाहिए। तो शब्दार्थ पर ध्यान दें कि यत माने जब, परमात्म पितुः न, जब उत्तम पालक पिता की तरह
अग्नि को परिणीयते माने प्रकट किया जाता है काष्ठ से अरण्य मंथन द्वारा, तब पृक्षुधः दंश विरुधः आरोहति, तब उस प्रकट शिशु रूपी अग्नि को जो बहुत समय से सो रहा था और भूखा भूख उसे लग गई है, उसको आहार के लिए उस अग्नि के ज्वाला रूपी दंश दांतों में काष्ठ और लताओं का रूप का आहार प्रस्तुत किया जाता है। तो अत्यंत भूखे इस अग्नि को ज्वाला रूपी दांतों पर, इस अग्नि के ज्वाला रूपी दांतों पर लताओं, वनस्पतियों, औषधियों, काष्ठों को अर्पित किया जाता है और उस पर चढ़ करके, उस पर आरूढ़ होकर के अग्नि तृप्ति प्राप्त करता है। यत उभा अस्य जनुषम इन्वतः, जब दोनों अरणियाँ इस अग्नि की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करती हैं, तो जब दोनों जनशः माने जन्म देने वाली अरणियाँ दो होती हैं, आप सब जानते हैं लकड़ी घर्षण होता है अरण्य का, तो फिर उस अरण से वो अग्निदेव प्रकट होते हैं। तो आदितः शुचिः घृणायविश्च अभवत, तब प्रकट होकर पवित्र अग्नि तेजस्वी होकर बलवान हो जाते हैं। आहुति आदि पाकर के तात्पर्य है कि जो यजमान हैं वो पितावत अग्नि को अरण्य मंथन से प्रकट करते हैं, फिर उनको काष्ठादि और लतादि और हव्य द्रव्य से पोषित करते हैं, उनके दांतों को अर्पित करते हैं और इस प्रकार से अरण्य मंथन से उत्पन्न अग्नि प्रकट होकर के पुष्ट होते हैं और तेजस्वी बनकर बलवान बन जाते हैं। तब वे उस साधक रूपी पिता का पालन करते हैं। ये भाव हैं, कहीं पिता कहीं पुत्र जो है वो भक्त अपने को बनाता है और इन्हीं कारणों से विविध भावों की भक्तियों का भी विकास हुआ है। तो यह अग्नि सबका पालन करने वाला है। प्रथम इसको उपासक ऋत्विज आदि प्रकट करते हैं और यह मंथन से प्रकट होने पर जब अग्नि कुंड में प्रकट होता है, लाया जाता है, तब अत्यंत भूखे इस अग्नि के ज्वाला रूपी दांतों पर काष्ठ, वृक्ष, लतादि औषधियाँ, वनस्पतियाँ चढ़ाई जाती हैं। इस प्रकार अरण्य मंथन से उत्पन्न लघु रूपधारी अग्नि पुष्ट होकर, तेजस्वी होकर बलवान बनते जाते हैं और अंत में अपने उपासकों का, अपने प्रकट करने वालों का पिता तुल्य, वे उनको पिता तुल्य मान करके अग्नि एक श्रेष्ठ पुत्र की तरह उनको भी पालन पोषण और धन धान्य प्रदान कर सुखी बनाते हैं। तो अब इसके पदे रूपांतरण पर दृष्टि डालें। ये अग्निदेव सबका पालन पोषण करते, ये अग्निदेव सबका पालन पोषण करते, निज अनुदानों द्वारा भक्तों के घर भरते, मंथित प्रकटित जब अग्निदेव लाए जाते, ज्वाला दंतों पर भोज्य पदार्थ चढ़ाए जाते, इस प्रकार शिशुरूप अग्नि बढ़ते जाते, क्रमशः तेजस्वी हो बलिष्ठ बनते जाते और अपने प्रकट करने वालों को हर तरह से सशक्त और संपन्न बनाते। ओम।